अगर उस नागिन को नागमणि मिल जाए तो वो सबको माफ कर सकती है, क्योंकि वो उस नागमणि के प्रयोग से अपने नाग को जिंदा कर सकती है। सोच लो, या तो वो यहाँ से नागमणि लेकर जाएगी या फिर किसी की जान। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और आप लोग भी ये सब बातों में इसका साथ दे रहे हो? कब से सुने जा रहे हैं ये बकवास? देखो मोहिनी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए अभी तक मैं ये सब बातें सुन रहा था। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ये सब बातें नहीं होंगी। बड़े बाप, आज के बाद ये नाग नागिन मणि इसके बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी और कोई भी नहीं करेगा। नॉनसेंस। ये सुंदरी दीदी की बॉडी ब्लू क्यों पड़ रही है? वो हमें सांप ने नहीं काटा था, हमें कार्तिक ने काटा था। कार्तिक के अंदर जहर है। शक्ति, ये रिपोर्ट्स, ये अगर कार्तिक को कुछ नहीं, कार्तिक को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कार्तिक को। शक्ति, उसकी बॉडी में जहर है, ऐसा जहर जो नॉर्मल नहीं है। इस वक्त उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज लड़ रही हैं उस जहर से। इसका मतलब समझती हो तुम? उसके शरीर में एक लड़ाई चल रही है जो ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। पता नहीं अपने कार्तिक को बचा पाऊंगा या नहीं। पता नहीं मैंने उस वक्त टेस्ट क्यों नहीं करवाया। उसी वक्त टेस्ट करवाना चाहिए था। जितनी भी ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं, सभी यही कह रही है कि जो जहर उसकी बॉडी में है ना, वो नॉर्मल नहीं है। वो जहर
उस जहर का नेचर कुछ अलग है। जैसे नॉर्मल ब्लड कल्चर में आता है वो है ही नहीं। और जो प्रॉब्लम मुझे नहीं पता उसकी दवाई मैं क्या दूंगा। लेकिन डॉक्टर शिव, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। अब तो बस एक ही उम्मीद है जिसका मैंने मजाक उड़ाया था। क्या? मोहिनी। मैं उसकी बातों को मानता तो नहीं, लेकिन उसने जो जो कहा है ना, सब कुछ सच हो रहा है शक्ति। सच में ऐसा ही लग रहा है कि जिस सांप ने कार्तिक को काटा है उसका जहर नॉर्मल नहीं है, वो कोई अलग स्पीशीज का है। डॉक्टर शिव, कार्तिक को बचाने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। अगर साइंस का सहारा लेना होगा तो हम लेंगे, अगर श्रद्धा का सहारा लेना होगा तो हम लेंगे। आपको पता है हमारा मेडिकल साइंस क्या कहता है कि जब दवाई काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। अगर मोहिनी की बातों में जरा सी भी सच्चाई है, अगर वो नाग नागिन सच में हमारे कार्तिक को नुकसान पहुंचाना चाहते तो फिर हम भी उन्हें याद दिला देंगे कि इस घर पे, इस शहर पे उनका आशीर्वाद है, जिसकी पूजा नाग नागिन करते हैं, जो उनके चरणों में रहते हैं। भोलेनाथ। डॉक्टर शिव, ये ना साधुओं की नगरी है, तपस्वियों की नगरी है, जादू की नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है, जहाँ वो लोग आते हैं जिस जिंदगी में साइंस में हक नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें दुख का निवारण मिलता है। उस दुख का जो समझ में आता है और उस दुख का भी जो समझ में नहीं आता है। डॉक्टर शिव, भोलेनाथ की नगरी में अगर हम अपने बच्चे की सेहत के लिए, उसकी खुशियों के लिए अगर कुछ मांगेंगे ना, तो वो कभी मना नहीं करेंगे। शक्ति, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मुझे लगता है अगर कार्तिक की प्रॉब्लम का कोई सलूशन है तो वो साइंस में है। इस शहर में वो शक्ति नहीं है। ये तो दिल के धड़कने की आवाज है। जमीन से? अंदर आ जाए। लो बहनिया, बीवी जी तो बस से ठंडी हुई थी, लेकिन तुम्हारे लिए हम चिलचिलाती ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं। लो बैठो आराम से, पियो भी पियो। अच्छा एक बात कहें? अगर ये कहना चाहते हो कि हमें कीर्तन के साथ चले जाना चाहिए था तो मत कहो। कहना तो यही था। देखो हम जानते हैं तुम्हें लग रहा होगा हमको कोयल जी ने भेजा, पर ऐसा नहीं है। हम खुद आए अपनी मर्जी से।
क्योंकि हमें चिंता है तुम्हारी। हमने ना एक्सपीरियंस किया है, जिंदगी में कोई साथी हो ना तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। काम करने का दिल करता है, खुद को बेटर करने का दिल करता है, खुश रहने का दिल करता है। और हम चाहते हैं सारी खुशियां तुम भी एक्सपीरियंस करो। देखो, हम जानते हैं कीर्तन ने बहुत गलतियां की है, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। और तुम तो कीर्तन से कितना प्यार करती थी ना। हम जानते हैं तुम्हें लग रहा होगा कि इंसान बदल नहीं सकते, कीर्तन बदल नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। हमें देखो, हम कितने बदल गए। हम पहले कितने कामचोर हुआ करते थे, अब कैसे फटाफट काम कर देते हैं। थोड़े बहुत बुद्धू हुआ करते थे, अब थोड़ी बहुत तो शानी बातें कर लेते हैं, है ना। क्या पता कीर्तन भी बदल गया। रिमझिम देखो, किसी की खुशी के लिए नहीं, सिर्फ एक बार अपनी खुशी के लिए सोचो। सोचो कि करके तुमने कोई गलती तो नहीं करते। सोच समझ के फैसला लेना। नहीं धर्म भैया, ये आप नहीं बोल रहे, ये आपकी बीवी बोल रही है, आपके जरिए। क्योंकि वो तो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती, और उसे ना हमारी खुशी की नहीं पड़ी। वो बस हमें इस घर से बाहर निकालना चाहती है। लेकिन इस बात को आप नहीं समझेंगे, और ना ही मम्मी। लेकिन बहुत जल्दी हम सबको ये बात समझा कर रहेंगे, उसकी सच्चाई सबके सामने ला कर रहेंगे। दादी, दादी 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 क्या हुआ? दादी मैं आ गया हूँ। कहाँ है सांप? कहाँ है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शिव को कहीं पता न चल जाए कि मिट्टी के नीचे वो बाबा दफन है। मुझे मोहिनी को बताना चाहिए। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी जल्दी आओ, हमारे रात से पर्दा उठने वाला है। जहां हमने बाबा को दफनाया था वहां शिव को बाबा के दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। जल्दी आओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दादी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नन्नू वहाँ सोफे के पास देख ले। दादी दादी शांत हो जाइए। दादी दादी रिलैक्स। मैंने घर का कोना कोना देख लिया, सांप कहीं नहीं है। आपने सांप कहाँ देखा? हम मंदिर से पूजा करके पानी पीने आ रहे थे, तभी देखा कि ग्लास के अंदर सांप। अम्मा, अम्मा, पानी यहाँ रखा हुआ है।
बचाओ, शक्ति बचाओ। ये चीखना तो झांकी है, असली चीखें तो अभी बाकी है। ग्लास? अम्मा, ग्लास में सांप कैसे हो सकता है? पानी तो हमने आपको दिया था। हाँ दादी, सांप ग्लास में कैसे हो सकता है? घर में कितने दिनों से सांप की बात चल रही है ना, हो सकता है आपको वहम हो गया। तुम दोनों हमें छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं जाएंगे दादी, कहीं मत जाना, नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। शुक्रिया बीरा, आज तुमने सही समय पर मुझे इत्तला कर दिया। शिव को तो मैंने वहाँ से दूर कर दिया, पर अब मुझे बाबा का भी कुछ करना होगा। पंडित जी, आज आपने सही नहीं किया। अरे कीर्तन खुद सामने से चल के आया था अपनी शादी को दूसरा मौका देने के लिए, और आप है कि आपने रिमझिम को जाने ही नहीं दिया। पंडितन, हमारा मन नहीं माना। आपको क्या लगता है पंडित जी कि मैं भूल गई हूँ कि कीर्तन ने मेरी बेटी के साथ क्या कुछ नहीं किया है? भूल तो आप गए हैं कि वो मैं ही थी जो रिमझिम का हाथ पकड़ के उसे उसके ससुराल से यहाँ लेकर आई थी। और पता है, आज जब मैंने वो कीर्तन को गिड़गिड़ाते हुए देखा ना, तब मुझे लगा कि हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो सकता है कि पहले वो अपनी माँ के दबाव में आकर ऐसा सब कुछ कर रहा था। अब तो मंदिरा उसके साथ है नहीं, तो अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। पंडित जी, अब उसे एक मौका देना तो जरूर चाहिए। मनोरमा, अपनी बेटी को। पंडित जी, अगर बेटी का घर बसता देखना चाहते हो ना, तो दिल पे पत्थर रखना होगा। अरे आप ही सोचिए, आप और मैं और कितने साल जिएंगे? आज नहीं तो कल हमें तो जाना ही होगा। तब रिमझिम का क्या होगा? किसके सहारे जिएगी वो? माँ बाप का घर, माँ बाप के जाने के बाद क्या इतना ही लड़की का होता है? मनोरमा, धर्म तो है ना? है। धर्म है, और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। पर धर्म की अपनी भी तो जिम्मेदारियां होंगी, उसका भी तो परिवार होगा। कि एक बेटी को संभालने के लिए क्या मैं बेटे के परिवार पे अन्याय करूं, उसका घर बर्बाद कर दूं? नहीं ना पंडित जी, समझने वाली बात है। हमें हमारे जीते जी बहुत जल्द से जल्द रिमझिम का कुछ न कुछ करना होगा। कीर्तन सामने से आया था, अगर उसका घर बसाना है तो हमें उसे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। इन शॉर्ट, हमें रिमझिम को इस घर से निकालना होगा। बात फिनिश। अच्छा, तो आप भी कोयल की बातों में आई गई। बाबा का शरीर भले ही मर गया हो, पर आत्मा ने शरीर नहीं छोड़ा अभी तक, और ये अच्छे लक्षण नहीं है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हमें कैसे भी करके इसे यहां से निकालना होगा। लेकिन कल पहली पूर्णमासी, कल मुझे कैसे भी कर सुहाग की पहली निशानी हासिल करनी होगी।
शक्ति की वो पायल, जब से मैंने मेरे कुंदन को मिट्टी से बाहर निकाला है, ये हमारी पहली पूर्णमासी है। पर चांद के डूबने से पहले आपको वो पायल हासिल करनी होगी, नहीं तो कुंदन का निचला हिस्सा पत्थर का हो जाएगा।